गाड़ियाँ और आ रही है, 10 से गाड़ियाँ आ रही है। करके फटा है और ये उसकी हालत है। एक बार इसको देख ले आप, आपको पहले तो इसका विजिट भी करना चाहिए, उस गौशाला जाए, मौके पे देखिए कि क्या इसका इलाज हो सकता है। प्राथमिक बात तो ये, उसके बाद में पुलिस को त्वरित प्रभाव से उस एरिया की सघन जांच घायल होता है तो आपकी भी जिम्मेदारी रहेगी इसमें बराबर, और आपके जितने भी लोग हैं वह सक्रिय हो, और पुलिस जो है इन आरोपियों को एक को भी छोड़े नहीं, ये भी आप बिल्कुल सारे लोग बिल्कुल स्पष्ट करें। एक जो विस्फोटक पदार्थ ये बेचते हैं उन पे भी तो थोड़ा जितने भी लोग शामिल हैं, जो लोग शामिल हैं, उन सब पे अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी मैडम तब तक किसी पर भी लगाम नहीं लगेगी, ये स्थिति दोबारा बनती रहेगी। और हम नहीं तो फिर जनता जो है वो फिर सजा उनको जो बनती है वो देगी। लेकिन आपकी प्रशासनिक प्राथमिकता, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको सही सजा दें, और आप जो आपसे विजिट करें। और आज जो वहां से आए हैं उन्होंने बताया कि विस्फोटक बड़ी भारी मात्रा में लगाए गए हैं। वो किस तरीके से लगाए गए, क्योंकि ऐसी घटना पहले भी कई बार हुई है। हमारे साथी गोभक्त भी उन घटनाओं में बार बार वहां गए हैं कि आटे और कुछ हरे चारे के अंदर वो डाल देते हैं, आटा लगा करके पेड़ा सा बना देते हैं और पेड़े की पिन जमीन में गाड़ देते हैं, या उससे जैसे ही वो गाय या कोई भी जीव उसको मुंह में लेगा तो वो पिन जैसे ही उसमें स्विप होगी और उसके साथ ही वो विस्फोट मुंह में होगा। अब जो विस्फोट हुआ है उसमें 2 गायें जो है गंभीर रूप से घायल हुई है। एक का जबड़ा, नीचे का जबड़ा पूरी तरह से अलग हो गया, जीभ बाहर निकल गई, कट गई बीच में से। दूसरी गौ माता का भी इसी तरीके से जबड़ा अलग हुआ है। ये बेसहारा गोवंश जो घूमते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, जैसे ही उन पेड़ों को खाते हैं, ये कुत्सित करने वाले लोग बार बार ऐसी घटना कारित अपने एरिया में कर रहे हैं। और इनको जो करवा रहा है या कोई रखवाले के नाम पे या किसी भी नाम पे करवा रहा है, वो भी लोग, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन जिन लोगों ने ये विस्फोटक लगाए और जितनी मात्रा में लगाए हैं, प्रशासन चुप है, प्रशासन न तो इस ओर गौर करता है। अभी यहाँ कृषि फार्म के अंदर भी ऐसी घटना घटी थी, तो आपको हैरानी होगी कि गौ भक्तों ने उन मुलजिमों को कई दिन तक पीछे लग करके पकड़ा और पकड़ के पुलिस के सुपुर्द किया। कितनी हैरानी की बात है कि ये भी घटना घटी है। उसके बाद में सबसे पहले गौ भक्त पहुंचे, गौ सेवक पहुंचे, और यहाँ डॉक्टर साहब अशोक जी आए हुए हैं, श्री सूर्य गौशाला और गौ चिकित्सालय के, जो करडू पांटा के पास जो अपना हॉस्पिटल बना है, वहाँ उन गायों का इलाज चल रहा है। लेकिन सोचने की बात है कि जबड़ा नहीं है तो उनका इलाज क्या होगा। उनके ऊपर दर्द कम किया जा सकता है, खून गिर रहा है, जबड़ा टूटा हुआ है, नाक तक से खून गिर रहा है, कोई हालात नहीं है, बच नहीं सकते वो गोवंश, क्योंकि उनके ऊपर से कितना ड्रिप दोगे दर्द कम किया जा सकता है। ऐसी घटना करने वाले लोगों के खिलाफ हम कड़ी निंदा करते हैं और उनको गिरफ्तारी हो सब लोगों की, और जो उनको ऐसे लोगों को लगा रहा है, ये काम करवा रहा है, उन लोगों की गिरफ्तारी हो। हम चाहते हैं प्रशासन से कि संपूर्ण जांच हो करके सभी के खिलाफ सख्त एक्शन हो, और कोई भी दोषी जो है एक भी ऐसा नहीं हो कि जो गिरफ्तार होने से बचे। और हम जनता से भी मांग करते हैं, समाजों से भी मांग करते हैं कि ऐसे लोगों का, चाहे वो किसी जाति धर्म समाज का हो, ऐसे लोगों का हर हाल में बहिष्कार होना चाहिए, और उनके खिलाफ जब तक बन सके वहां पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम उन उम्दा लोगों को और उन साथियों का भी धन्यवाद करते हैं जो रात भर वहां जाकर के 4-5 बम तो ऐसे वहां मिल गए, लेकिन और भी वो बम है उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई और गोवंश या और जीव उनको खा करके घायल न हो जाए। एक बच्चे का तो उसका हाथ भी कह रहे हैं कि उस बम को जैसे ही उसने उठाया भी क्या पड़ा है तो उसका उसमें विस्फोट से उठ गया, हाथ भी घायल हो गया। तो ऐसे लोग जो है, प्रशासन अगर चुप सोया हुआ है, एफआईआर में भी या गिरफ्तारी में लेट कर रहा है, तो ये बड़ी शर्म की बात है। आप देख नहीं सकते, आप सूर्य गौशाला जाकर के उनको देखो, उन गौ माता की हालत अगर अपन देखेंगे तो खून खोल उठेगा। इतनी बर्बर हालत इन जिहादियों ने, इन लोगों ने की है। तो हम सारे लोग आज इस बात को प्रशासन से उठाते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि कोई भी निर्जीव जीव है जो बेसहारा घूम रहा है उसके साथ ऐसी घटना न घटे और ऐसे लोग जो है सजा पाए। और हमारे अध्यक्ष जी भी बार संघ के अनिल जी भार्गव भी मौजूद है, और हम सारे लोगों वकीलों से भी राय की है कि हो सके तो हम सारे वकील
इसमें इन मुलजिमों की, इन आरोपियों के इस कोर्ट के अंदर सूरतगढ़ कोर्ट में पैरवी नहीं होने देंगे और हम उनकी कोई पैरवी नहीं करेंगे और उनको कड़ी सजा दिलाने में हम हमारा जो तन मन धन से जितनी मदद हो सकेगी हमारे विवेक से सारे लोग एक साथ होकर के और हम उनको सजा दिलाने का प्रयास करेंगे और उनकी पैरवी सूरतगढ़ के कोई भी वकील नहीं करेगा। अध्यक्ष जी ने भी ये घोषणा की है, तो धन्यवाद। ये कल की घटना है अपने सूरतगढ़ क्षेत्र की 315 आरडी की, उसमें 2 गौ माता का मुंह जबड़ा पूरी तरह विक्षिप्त हो गया और उसके पीछे कांड का छत विक्षिप्त होने के कारण अब न तो वो कुछ खा सकती है न कुछ और, ये किसी व्यक्ति का करते हैं। कुछ ऐसे आपराधिक तत्व है जिन्होंने ये विस्फोटक सामग्री वहाँ रखी, कई सामग्री जिंदा हालत में जो विस्फोटक पदार्थ था वो बरामद भी हुआ और कई जो है गाय माता के खाने से 2 गौवंश घायल हो गए, पूरी तरह घायल है और मरणासन स्थिति में श्री सूर्य गौशाला और चिकित्सालय में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर है। हम प्रशासन से मांग करने आए हैं कि उनके लिए प्रॉपर डॉक्टरों की सरकारी स्तर पर अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था की जाए और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, उनकी तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। अगर बिल्कुल थोड़ी बहुत भी प्रशासन ने और पुलिस ने चूक की तो हम इस प्रशासन को बख्शेंगे नहीं। इतने गौ भक्त आज यहाँ आए हुए, ज्ञापन देने आए हुए, शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देने आए, लेकिन हम 2 दिन इंतजार करते हैं। 2 दिन के बाद में हम अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो प्रशासन को हम किसी भी हालत में एक भी रत्ती भर भी इनके पक्ष में नहीं होंगे और इनके खिलाफ जो जिस स्तर पर भी जाना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, हम करेंगे।